Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, what is the acceleration of the block and the trolley system shown in the figure if the coefficient of kinetic friction between the trolley and the surface is 0.04? What is the tension in the T in the string? G की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकंड देनी है. ऑप्शन ए में बोला आपका एक्सेलरेशन 0.96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टेंशन 50 न्यूटन. ऑप्शन बी में एक्सेलरेशन 0.42 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टेंशन 27.1. ऑप्शन सी में एक्सेलरेशन 0.96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन टी इज इक्वल टू 27.1. ऑप्शन डी में एक्सेलरेशन 0.42 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टेंशन 42.6 न्यूटन. ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है, देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है. इस क्वेश्चन में हमें टेंशन फाइंड आउट करनी है और दूसरी आपका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है. एक्सेलरेशन और टेंशन दो क्वांटिटी फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो देखिए इस कंडीशन में देखिए हम बोल सकते हैं कि हमें यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाना है और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाने के बाद ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, इजीली बड़ा सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, लेकिन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बाद भी यहाँ पर एक आपका फ्रिक्शन के केस को भी हमें क्या करना है, कंसिडर करना है. ठीक है, क्या करना है, फ्रिक्शन को भी कंसिडर करना है. और फ्रिक्शन कौन सा है आपका, देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन. काइनेटिक फ्रिक्शन क्यों है, क्योंकि जो आपका सिस्टम है एज ए होल ये क्या कर रहा है, आपका मूव कर रहा है. ठीक है, द सिस्टम एज ए होल इज मूविंग. ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका काइनेटिक फ्रिक्शन क्या करेगा, एक्ट करेगा. ये देखिए आपका यहाँ पर दिया हुआ है, एक आपकी ट्रॉली है, ट्रॉली ऐसे गिवन की हुई है. ठीक है, और एक इससे आगे इससे एक हमने ब्लॉक को अटैच कर रखा है. ठीक है, ये फोर्स हमें 30 न्यूटन दिया है. 30 न्यूटन ये आपका कौन सा फोर्स है, इसने खुद ही कैलकुलेट कर लिया है. 3 kg का उसका मास है, तो उस पर जो फोर्स टू ग्रेविटी लगेगा वो कितना लगेगा, 30 न्यूटन लगेगा. ठीक है, और ये टेंशन टी, यहाँ से टेंशन टी लेगा. टेंशन टी की डायरेक्शन उसने एफबीटी, तो एफबीडी हमें क्वेश्चन में ही बना के दी है एक्चुअली. ठीक है, ये 20 kg का है, तो देखिए इस पर एक ग्रेविटी का फोर्स लेगा, वो कितना का 20 g, यानी कि हम उससे 20 g को हम क्या लिख सकते हैं, 200 न्यूटन. और ये फोर्स आपके किसके इक्वल होगा, और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ये नॉर्मल के इक्वल हो जाएगा. और यहाँ पर आपका एक फोर्स, स्पेशल फोर्स एक्ट कर रहा है, जिस फोर्स को हम लेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन. बिकॉज यहाँ जो सरफेस है आपकी वो क्या आपकी रफ सरफेसेस हैं. ठीक है, रफ सरफेसेस है तो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करता है. ठीक है, ये आपको यहाँ पर इतना मिल पता चल गया. ये 3 kg है, इसको 3 kg लिख लेते हैं. चलिए, आपका 20 kg है तो हमने इसको 20 kg यहाँ पर लिख दिया. ठीक है, बाकी आपको ये सब क्वेश्चन में गिवन है. क्वेश्चन में क्या पूछा उसने, टेंशन और एक्सेलरेशन बताना है. ठीक है, अब देखिए, अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है. ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन. ठीक है, ये आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे जा रही है. ठीक है, अब देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर इसका एक्सेलरेशन है तो हम क्या करते हैं, देखिए हमें एफबीडी तो कंप्लीट बनाया दिया है. अब हम यहाँ पर इस पर एनएलएम यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं. ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम पहले इस 3 kg के ब्लॉक पे अप्लाई करते हैं. ठीक है, इसको मैं 1 बोल देता हूँ. ठीक है, 1 नहीं, ए बोल देता हूँ, और इसको मैं यहाँ पर बी बोल देता हूँ. ठीक है, पहले हम ए पर अप्लाई करते हैं. ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसका मोशन वाई एक्सिस के अलोंग है. तो देखिए इसमें देखिए आपका जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में आ रहा है, डाउनवर्ड. तो हम लिख सकते हैं कि नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना, 30 न्यूटन माइनस ऑफ अवर टी. ठीक है, ये आपका इक्वेशन 1 आ गया. ठीक है, ये आपका क्या आ गया, इक्वेशन 1. यहाँ पर फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये आपका एयर हवा में है. ठीक है, अब देखिए अब बी पार्ट पे आइए. ठीक है, अब हम बी की एफबीडी ड्रॉ करते हैं. ठीक है, बी पर देखिए आपके कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं. सबसे पहले तो बी का मोशन क्या है, इस डायरेक्शन में तो हमने इसको क्या लिख लिया, राइट डायरेक्शन में तो हमने इसको क्या लिख लिया, 20 a. ठीक है, दिस इज अ नेट फोर्स. ठीक है, इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है, एक आपका टेंशन इसको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन सर एक फ्रिक्शन फोर्स है. फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन आपने सर नेगेटिव कैसे लिखी है, इस डायरेक्शन में कैसे शो कर दी है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है आपका, फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अपोजेस द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन. रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी को अपोज करता है. ठीक है, इसमें मोशन क्या हो रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन फोर्स आपका राइट डायरेक्शन की, सॉरी, मोशन राइट डायरेक्शन में हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स आपका लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ एक्ट करेगा. ठीक है, इस फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें अब यहाँ पर कैलकुलेट करना है. ठीक है, अब देखिए फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है सीधा सा न्यू के इंटू एन. ठीक है, न्यू के होता है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ये आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है 0.04 इंटू एन. एन क्या है, नॉर्मल. ठीक है, नॉर्मल के अलग एक ही फोर्स आ रहा है कितना, 200 न्यूटन. ठीक है, तो हमने वो कितना लिख लिया, 200 न्यूटन. इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका 8 न्यूटन के इक्वल आ जाएगा. ठीक है, दिस इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 8 न्यूटन. ये आपकी इक्वेशन सेकंड थी. तो देखिए आपने एफ के की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कर लीजिए. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि देखिए 20 a इज इक्वल टू टी माइनस एफ के. एफ के कितना हो जाएगा आपका 8 न्यूटन. इसको आप इक्वेशन थर्ड मान लीजिए. ठीक है, अब देखिए आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा. इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को सॉल्व करते हैं, देखिए हमें दोनों की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो देखिए हम पहले यहाँ क्या करते हैं, हम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन थर्ड में हम टी की वैल्यू रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट से. ठीक है, तो देखिए हमने इस इक्वेशन को ऐसे ही रहने दिया, 20 a इजिकल टू टी. टी की वैल्यू आपकी फर्स्ट इक्वेशन से कितनी आ रही है, 30 - 3 है. ठीक है, 30 - 3 a माइनस ऑफ ओवर 8 हो जाएगा. ठीक है,
अब इसको आगे आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 20 माइनस थ्री इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, कितना जाएगा 23a इज इक्वल टू, ठीक है, 23a इज इक्वल टू 30 माइनस 8 कितना आता है आपका 22, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 22/23। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 0.239 होता है आपका 207, कितना बचेगा 13 बचेगा, और 23 6 138 होता है, तो ये आपका 58 या फिर 96 इसको मान लीजिए, ठीक है। 96 से आपका अप्रॉक्स कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। 0.96 आपका एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई है। अब ये आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, मैं इक्वेशन 3 में पुट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन 3 से मैं बोल रहा हूँ फ्रॉम थर्ड, ठीक है। कहाँ से बोल रहा हूँ मैं, फ्रॉम थर्ड में इक्वेशन में रख रहा हूँ इसे। तो देखिए 20 इंटू 0.96 करेंगे तो कितना जाएगा आपका 19.2 आ जाएगा, कितना 19.2 इज इक्वल टू ओवर t-8, ठीक है। और यहाँ से आप लिख सकते हैं जो आपकी टेंशन की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 19.2 प्लस 8 कितना हो जाएगा आपका 27.2 न्यूटन, ठीक है। दिस विल बी अवर टेंशन, ठीक है। तो हमने देखिए एक्सीलरेशन भी फाइंड आउट कर लिया और टेंशन भी फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। सो वी हैव फाइंड आउट द बोथ द वैल्यू, जो भी हमें दो ए और टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो ए 0.96 आ गया और टेंशन देखिए कितना आ गया आपका 27.2 या कि 27.1 क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे राइट बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन क्या आ रहा है आपका, ऑप्शन सी इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। सो वी कैन राइट डाउन फ्रॉम हियर दैट ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ रहा है, या फिर हम लिख सकते हैं कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी के यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। सो दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट। अब यहाँ पर इसका जो की कॉन्सेप्ट था आपने काइनेटिक फ्रिक्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज आवर काइनेटिक फ्रिक्शन, हमने काइनेटिक फ्रिक्शन से इसको सॉल्व किया, ओके। सो वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, सो आई होप you all understood this concept. All the best and thank you so much.